हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने गांव गई हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार था, जिस वजह से मुझे अपने गाँव जाना पड़ा। और अब फिर से मैं आ गई हूँ अपने घर पे, और अब आप लोगों को कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहेगा। बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। और अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग हमारे लिए बना रहे, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। और ज़्यादा बातें ना करते हुए फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, और पॉलिटी में हम लोगों ने जो पिछला हमारा चैप्टर था बिल, उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति जो हैं, इनका वर्णन किसमें किया गया है, कौन से अनुच्छेद में, और क्या इनकी योग्यता एवं शर्तें हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक है, और कौन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। और इसकी ट्रिक है उसका ऊ से उपराष्ट्रपति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। सा से सभापति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। और का से कार्यवाहक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 65 में किया गया है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होगा। यानी जो राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य कार्य किसका होता है, तो वह उपराष्ट्रपति का होता है। और उपराष्ट्रपति जो हैं, इनको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन ना देकर इन्हें पदेन सभापति के पद का वेतन दिया जाएगा। नाम तो इनका उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन इनको जो वेतन है वो पदेन सभापति के रूप में ही दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि कम से कम 20 सदस्यों ने नाम का लिखित और 20 सदस्यों ने मौखिक समर्थन किया हो। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि यदि हम किसी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाएंगे, तो वह ऐसे ही उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्य नहीं होगा। और क्योंकि जब तक उसमें 20 व्यक्तियों ने लिखित रूप में समर्थन नहीं किया होगा, और 20 व्यक्तियों ने मौखिक रूप से समर्थन नहीं किया होगा, तब तक वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार नहीं होगा। और जब 20 सदस्यों ने लिखित और 20 सदस्यों ने मौखिक रूप से समर्थन किसी व्यक्ति का कर दिया होगा, तो वह उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के नागरिक होना चाहिए, या जो उपराष्ट्रपति है इसकी प्रथम योग्यता है, और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। दूसरा पॉइंट यह है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। और यदि किसी कारण से पद को खाली हो जाए, तो अति शीघ्र निर्वाचन कराया जाता है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान नहीं है। या जो उपराष्ट्रपति का पद है, यह खाली नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा समय तक इसका अगर खाली रखा जाएगा, तो अति शीघ्र ही इसका निर्वाचन दोबारा कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और निर्वाचन इसका अनुच्छेद 66 के अंतर्गत होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं, उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है, क्या योग्यता है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। यदि किसी दल को इस पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, जो बहुमत दल का नेता होगा, वही उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त करते हैं। और जब सभी लोग इसके लिए सहमत नहीं होते हैं, यानी इसका बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वह वाकई प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य है, और फिर वह अपने विवेक से कार्य करते हुए उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करना होता है। जो मंत्रिपरिषद के विभाग होते हैं, इनका बंटवारा करने का कार्य जो है वह प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए
तो प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, और सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी अनिवार्य है, अन्यथा प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना होगा। मतलब संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 माह कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वह सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होगी, और अगर वह फिर भी सदस्यता नहीं लेता है तो उसे प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। फ्रेंड्स, इनकी कार्यकाल के बारे में जानते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है, और इन्हें शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 और भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के बारे में जाना, और आगे हम लोग महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। और वीडियो छोटा है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं अपने में सुधार करती रहूं और आप लोगों के लिए रोज़ इसी प्रकार से वीडियो बनाती रहूं। जब यह पॉलिटी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी पॉलिटी के पेपर में आते हैं, वह सभी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और आप लोग उनको भी अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा। और फिर हम लोग आप लोगों के लिए वो विकल्पीय क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।